हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन अभिपीडिया। मेरा नाम है दीपाली कक्कड़ और आज मैं आपके लिए एक जो है इन्फॉर्मेटिव सेशन लेकर आई हूँ। ठीक है, ये सेशन उन सभी बच्चों के लिए है जो भी पंजाब पटवारी को टारगेट कर रहे हैं, पंजाब का एक्साइज टैक्सेशन एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं। उसके बाद भी ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ उन्हीं एग्जाम तक, कोई भी एग्जाम आप टारगेट कर रहे हो ना, तो टेस्ट सीरीज़ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, वो निभाती है हमारी प्रिपरेशन में। लास्ट के जो 1-2 हफ्ते होते हैं, ठीक है, या फिर कई बार जैसे कोई बहुत बड़ा एग्जाम होता है ना हमारा यूपीएससी लेवल का, तो लास्ट का 1-2 महीने हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि हमें बार बार टेस्ट देने चाहिए। ठीक है, तो क्यों टेस्ट सीरीज़ पे इतना एम्फेसिस किया जाता है, इसी चीज़ की हम डिस्कशन अब करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर मैं फर्स्ट पॉइंट की बात करूँ कि क्यों देना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ लिया, जो रह गया उसको फिर से कवर कर लिया, रिवीजन कर ली और एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सब कुछ पढ़ने के बाद भी कई बार क्या होता है, हमारा एग्जाम टाइम पे क्लियर नहीं होता है। क्यों? रीज़न, हमने कोई भी टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट ही नहीं की थी। ठीक है, हमने देखा कि हमने सारा कुछ कवर कर लिया है, मैंने बहुत सारे एमसीक्यूज को प्रैक्टिस कर लिया है, अब मेरा हो जाएगा। बट क्या होता है, जब हम एग्जाम हॉल से बाहर आते हैं तो हमारा रिस्पॉन्स कई बार ये निकलता है कि एग्जाम ही इतना लेंथी था, अब मैं कैसे कवर करता। तो उसका सोल्यूशन यही है कि आप रियल लाइफ जो है अपनी, ठीक है, एग्जाम सिचुएशन में रियल एग्जाम सिचुएशंस बना के डेली टेस्ट देना शुरू करें अपने लास्ट के 2 वीक्स के अंदर। ठीक है, टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। टेस्ट देने से क्या बेनिफिट होता है, टाइम बाउंड मैनर में जब हम टेस्ट देते हैं तो हम अपने जो टेस्ट हैं, ठीक है, अपना एग्जाम है, फर्स्ट उसे कंप्लीट कर सकते हैं टाइम पे। ठीक है, फिर हम नहीं बोलेंगे कि कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि हमें प्रैक्टिस है उस टाइम के अंदर अंदर उसको कंप्लीट करने की, फिर कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो इसलिए टेस्ट को देना चाहिए और एग्जाम सिचुएशन के हिसाब से, ऐसे नहीं कि कभी भी मूड किया बैठ गए। ठीक है, एक प्रॉपर टाइम पे बैठिए, एक प्रॉपर टाइम में प्रॉपर शेड्यूल के साथ बैठिए और उसमें आपको जितनी देर का आपका एग्जाम है उतनी देर ही उस टेस्ट को जो है देना है, उसको बढ़ाना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो इस हिसाब से जब हम एग्जाम लाइक सिचुएशंस के हिसाब से अपनी जो टेस्ट प्रैक्टिस करते हैं तो एग्जाम हमारा हमेशा कंप्लीट हो जाता है और हमने जो भी एफर्ट्स लगाए थे पढ़ने में, रिवीजन में, वो भी हमें रिजल्ट दिखते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं, दूसरा और क्या रीज़न है कि हमें टेस्ट देने चाहिए, हमें पता चलता है एग्जाम पैटर्न के बारे में और हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो इनकलकेट हो जाती हैं। अगर एग्जाम पैटर्न की बात करूं, सबसे पहले तो ये कि एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। ठीक है, काफ़ी बार हम इग्नोर करते चलते हैं, हम सोचते हैं एग्जाम में पढ़ लेंगे और कई बच्चे ऐसे होते हैं वो एग्जाम में भी नहीं पढ़ते। वैसे तो आई वुड से कि जो बच्चे काफ़ी मेहनत करते हैं वो हर चीज़ का ध्यान रख के चलते हैं। ठीक है, तो उनको पता है कि टेस्ट सीरीज देना ज़रूरी है, सो दैट उनको पता रहे कि नेगेटिव मार्किंग एग्जाम में है या नहीं, एग्जाम का टाइम कितना रहेगा, कितने क्वेश्चंस रहेंगे, क्या मैं 1 घंटे में जितने भी मेरे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है, वो सब मैं कवर कर पा रहा हूँ या नहीं, और उसके साथ साथ सिलेबस का मेरा कोई पोर्शन ऐसा तो नहीं है जिसकी मेरी रिवीजन अभी छूट गई थी। ठीक है, तो उस सब को जो है एग्जाम पैटर्न के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, अपना एनालिसिस तभी करेंगे अगर हम एग्जाम पैटर्न के हिसाब से एक अच्छी टेस्ट सीरीज को चुनते हैं। राइट, थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करती हूँ तो हमें पता चलता है कि हमारा एडिक्वेट अटेम्प्ट कितना होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्स में नेगेटिव मार्किंग रहती है, पंजाब पटवारी की बात करूँ इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, तो अगर हम अपना टेस्ट देंगे तो हमें पता चलेगा कि मेरे इतने नेगेटिव जा रहे हैं। राइट, 1% मिल जाती है कि मैं 70% करेक्ट कर रहा हूँ या 30% इनकरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, एक पैटर्न खुद का समझ आता है कि मैंने जो एफर्ट्स लगाए थे उससे मैं कितने करेक्ट और इनकरेक्ट जो है ले पा रहा हूँ। ठीक है, उसके हिसाब से आपको पता रहता है कि हमें अपने एग्जाम को जो है किस हिसाब से अपनी एग्जाम की स्ट्रेटजी बनानी है। अगर डिफिकल्ट होगा तो मुझे कितने क्वेश्चंस को अवॉइड करना है सो दैट मैं इनकरेक्ट कम से कम करूँ, नेगेटिव जो है उसको मिनिमाइज कर सकूँ। ठीक है, तो एडिक्वेट एक क्वेश्चन अटेम्प्ट को जानने का जो जरिया होता है वो हमारी टेस्ट सीरीज ही रहती है। ठीक है जी, एंड फोर्थ पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम अपने वीक एरियाज को जो है रिवाइज कर सकते हैं, तभी करेंगे। एक होता है कि हमने पढ़ लिया, फिर से पढ़ लिया, राइट, जो हमें पता था ऑलरेडी, पॉलिटी के फंडामेंटल राइट्स के ऊपर अच्छी होल्ड थी पर हमने दोबारा उस पर टाइम लगाया, तो वो क्या हो गया, आपका टाइम वेस्टेज। तो टेस्ट जो है आपके टाइम को सेव करते हैं। कैसे? आपको एक एनालिसिस देते हैं। ठीक है, एनालिसिस देते हैं कि कौन से जो है सेक्शंस हैं उसके ऊपर आपको और ज़्यादा जो है वर्क करने की रिक्वायरमेंट है, कौन सा टॉपिक है, कौन सा ऐसा सिलेबस है जिसमें मुझे और रिवीजन करनी चाहिए, मैंने पढ़ लिया था बट अभी रिवीजन की रिक्वायरमेंट है, सो दैट आप जो है एग्ज़ाम में जाकर उसके एमसीक्यूज़ को अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग अगर आपको भी लगता है ना कि आपने अच्छे से पढ़ लिया है बट टेस्ट सीरीज़ नहीं दी है, तो दैट वुड बी क्या बोलेंगे, एक रिंगिंग बेल है कि आपको थोड़ी सावधानी से, है ना, तो इस घंटी को सुनना चाहिए और अपने जो है टेस्ट है उनको और लगाना चाहिए और ज़्यादा जो है अपनी प्रैक्टिस करते रहना चाहिए।
और आपकी इसी प्रैक्टिस के लिए अभिपीडिया आपके लिए लेकर आया है एक कंप्लीट टेस्ट सीरीज, ठीक है। एक हमारी है पंजाब पटवारी की टेस्ट सीरीज और दूसरी टेस्ट सीरीज आपके लिए लेकर आए हैं वो एक्साइज एंड टैक्सेशन के लिए। तो ये टेस्ट सीरीज का क्या बेनिफिट है, ठीक है। इस बेनिफिट में आपको ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मिलेगी एनालिसिस, ठीक है, जिसके बारे में मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप अभिपीडिया की टेस्ट सीरीज लेते हैं तो आपको क्या बेनिफिट है, ठीक है। तो इसमें देखिए, जब आप टेस्ट देंगे ना तो उसमें आपको एक कंप्लीट जो है एनालिसिस मिल जाएगा। ये देखिए, व्यू एनालिसिस में जब आप जाएंगे तो व्यू एनालिसिस के जाने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कितने जो है क्वेश्चन कौन से सेक्शन में से आए थे, कितनी आपकी नेगेटिव मार्किंग है, ऐसा जो भी कुछ भी है ना, प्रॉपर एनालिसिस जो हम एग्ज़ाम का बोलते हैं, वो उसके ऊपर आपको टाइम जो है नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि टाइम कम है। तो आपको जो मिनिमम टाइम के अंदर आप देख सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स में थे, कितने क्वेश्चन थे और कौन सा टॉपिक है जो वो आपका वीक है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ, ठीक है, ये एक एनालिसिस देख सकते हैं आप, ठीक है। इसमें इस टेस्ट में जो है केमिस्ट्री सेक्शन में से मुझे 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, और मैंने एक भी ठीक नहीं किया, मतलब केमिस्ट्री सेक्शन जो है मेरा वीक है, मुझे उसको दोबारा से जो है अटेम्प्ट करना चाहिए, ठीक है। तो अभिपीडिया आपके लिए इतना अच्छा जो है एनालिसिस वाली, वो भी एग्जाम पैटर्न के हिसाब से, ठीक है, जिसको आप एक टाइम बाउंड जो है मैनर में देंगे, ठीक है, टाइम बाउंड मैनर में रहेगी। आप इस टेस्ट सीरीज में जब भी देंगे तो आपका एक शेड्यूल रहेगा, इतनी देर की होगी, उसी टेस्ट को आपको उतने टाइम में कंप्लीट करना है, ठीक है। तो एग्जाम लाइक सिचुएशन होगी, एग्जाम पैटर्न आपको समझ आ गया, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको एक अपना एडिक्वेट अटेम्प्ट है, ठीक है, उसके लिए बार बार एनालिसिस के ऊपर टाइम नहीं लगाना है, क्योंकि कंप्लीट जो है आपको एनालिसिस यहीं पे मिल गया है। आप जो भी अपना टॉपिक वाइज सारा एनालिसिस देख सकते हैं और आपको जिस सेक्शन के ऊपर और फोकस करने की रिक्वायरमेंट है वो भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो अभी आपको इस जो है टेस्ट सीरीज है उसको अवेल कैसे करना है, ठीक है, उसके बारे में बताऊंगी। अभिपीडिया पे जाके आपको चूज एग्जाम पे जाके जो हमारा पंजाब पटवारी वाला पोर्टल है उसको ओपन करना है, ठीक है। जब पटवारी वाला ओपन करेंगे तो आपके पास यहाँ पे टेस्ट सीरीज जो भी डिफरेंट पंजाब की आपके पास टेस्ट सीरीज हैं वो अवेलेबल हो जाएंगी। अगर ऑलरेडी आपने हमारा पंजाब एक्साइज टैक्सेशन का कंप्लीट कोर्स लिया है तो पंजाब पटवारी की टेस्ट सीरीज और एक्साइज की टेस्ट सीरीज आपको इसमें ही इंक्लूडेड मिल जाएगी, ठीक है। ये कोर्स जो है वो 1715 के डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल है, ठीक है। और इसको अगर आप एक्सेस करते हैं तो आपको वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ जो सिर्फ पंजाब एक्साइज और पटवारी के लिए नहीं, क्लर्क के लिए भी आपके यूजफुल हैं, उस सब के लिए आपको क्या मिल जाएगा, वीडियो लेक्चर जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है जी। उसके साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी पटवारी की जो भी सारी होंगी और एक्साइज की भी, ठीक है। तो अगर मैं पटवारी की टेस्ट सीरीज की बात करती हूँ तो ये हमारी टेस्ट सीरीज है सिर्फ 500 की, ठीक है। 500 में आपको कंप्लीट 25 ये टेस्ट मिल जाएंगे और ये टेस्ट काफ़ी बेनिफिशियल है, कंप्लीट एनालिसिस मिल जाएगा। आप टॉपिक वाइज कंप्लीट जो भी टेस्ट है अपने पंजाब पटवारी के लिए रिवाइज कर सकते हैं। ऐसे ही आपको जो है हमारा एक्साइज एंड टैक्सेशन की जो टेस्ट सीरीज है वो भी मिल जाएगी। तो टेस्ट सीरीज की इंपॉर्टेंट को समझिए, ठीक है। और जो भी आपके लास्ट दिन है, ठीक है, जो भी अभी 10-15 दिन आपके पास बचे हैं एग्जाम्स के लिए, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दीजिए और अपना एक ग्रिप बनाइए अपने एग्जाम के ऊपर। और अभिपीडिया की टेस्ट सीरीज जो एनालिसिस देगी उससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। एंड आई होप कि आपको इस वीडियो में जो भी टेस्ट की इंपॉर्टेंस थी वो समझ आई है। हम ऐसे ही और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और रेगुलर एमसीक्यू सेशन जो है अभिपीडिया के ऊपर पंजाब अलाइड एग्जाम के लिए लेकर आते रहेंगे। कीप लर्निंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।